अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ज़बरदस्त वर्डप्रेस थीम जिसका नाम है फ्रेश आईओ। ये थीम स्पेशली बनाई गई है ऑर्गेनिक फूड स्टोर, ग्रोसरी शॉप्स और वू कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अगर आप चाहते हैं एक फास्ट, एलिगेंट और कन्वर्जन फोकस्ड वेबसाइट, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिए, हर स्टेप डिटेल में कवर होगा। इंस्टॉलेशन, डेमो इंपोर्ट, कस्टमाइजेशन और लाइव सेटअप। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेश आईओ प्रीमियम वर्डप्रेस थीम, जो कि थीम फॉरेस्ट पर इस टाइम अवेलेबल है। इस थीम के अंदर आपको मिलते हैं 14 प्लस होम पेजेस, एलिमेंटर का सपोर्ट और बिल्ट इन वू कॉमर्स फीचर्स। इसके अंदर आपको मिलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स और सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट लोडिंग टाइम। तो अगर हम इस थीम की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको थीम फॉरेस्ट के ऊपर $59 में इस टाइम अवेलेबल है। आप जहाँ से भी इस थीम को परचेज कर सकते हैं और इसकी जो रेटिंग है वो 4.8 की रेटिंग है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको रेटिंग देखने को मिलती है। तो मैंने इसकी जो होम पेजेस का डेमो है वो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल जो है वो होम पेज के डेमो देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो होम पेजेस हैं वो बिल्कुल क्लीन है, फ्रेश हैं और बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन के साथ है। यानी कि इस टाइम जो करंट इस मार्केट के अंदर जो डिज़ाइंस अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं। तो ये थीम जो है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे कुछ मैसेजेस के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इनके जो प्लगइन हैं वो मैं इनको इंस्टॉल करूँगा। मैं यहाँ पे बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा। इन सबको यहाँ पे चेक ऑल करूँगा और यहाँ से जाके इंस्टॉल कर दूँगा। ये सेटअप ऑलमोस्ट हर थीम के अंदर जो है वो हमें सेम देखने को मिल जाता है। इसलिए इस ऑप्शन को बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फ्रेश भी आते हैं जिनको जो अभी इस टाइम वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो उनके लिए इन सारे स्टेप्स को बार-बार करना पड़ता है। ठीक है? मैं यहाँ से सिंपली जो है वो इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा, तो हमारे जितने भी प्लगइन हैं वो सारे इंस्टॉल तो हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे इन सबको चेक ऑल करना है और यहाँ से जाके एक्टिवेट कर देना है। हमारे जितने भी प्लगइन हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अब एक्टिवेट करने होने के बाद किसी भी प्लगइन का यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए सिंपली हम जो है वो एक बार या डैशबोर्ड को हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये देखें ज़रा, हमारे पास जितने भी प्लगइन्स थे वो यहाँ पे सारे इंस्टॉल भी हो चुके हैं और एक्टिवेट भी हो चुके हैं और यहाँ पे हमें उन सब के ऑप्शंस जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। अभी हम फर्दर जो है वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, तो हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन सॉरी, हम इस थीम के डेमो इंपोर्ट की तरफ हम पहले जो है वो डेमो को इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है वो होम पेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने किस होम पेज के साथ अपने डिज़ाइन को मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है वो ये थीम है। तो मैं इस टाइम जाना चाहूँगा होम पेज 6 के साथ, ये मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। होम पेज 4 भी काफ़ी एलिगेंट है। चलें होम पेज 4 के साथ चलते हैं। तो मैं यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर और यहाँ से जाऊँगा थीम सेटअप के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वेलकम आ गया फ्रेश आईओ। मैं यहाँ से इसको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। इंस्टॉल चाइल्ड थीम, हाँ जी, हमने चाइल्ड थीम को इंस्टॉल करना है। हमारी चाइल्ड थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। हम ऑलरेडी जो है वो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है? स्पीड अप करना है हमने इसको और अब यहाँ से हमने होम पेज के यहाँ पे वेरिएंट को सिलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पे होम पेज 4 को सिलेक्ट किया था, ये वाला था, ठीक है जी, होम पेज 04। हमने होम पेज 4 को सिलेक्ट किया। एडवांस में देख सकते हैं जी हमने किन-किन चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ठीक है? हमें कंटेंट भी चाहिए, विजेट्स भी चाहिए, साइड बार भी चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। लें जनाब, अब यहाँ पे जो है वो हमारा सारा कुछ हो चुका है, यहाँ पे ऑल डन आ गया है, आई हैव डन। तो अब हम इस पेज को जो है वो न्यू टैब में ओपन करते हैं और मैं यहाँ से सिंपली इसको रिटर्न टू डैशबोर्ड कर देता हूँ। अब हम डैशबोर्ड के ऊपर भी आ चुके हैं और हम इसका जो होम पेज है वो भी थोड़ा-सा लोड हो रहा है, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि हमारे जो जितना भी कंटेंट है क्या वो होम पेज के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इम्पोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हमारा होम पेज अभी थोड़ा-सा लोड हो रहा है, ये देखें ज़रा। अब यहाँ पे हमारे पास हीरो सेक्शन के अंदर एक बेहतरीन और एक खूबसूरत सा आपको स्लाइडर देखने को मिल रहा है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक और एलिगेंट डिज़ाइन, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छी यहाँ पे इन्होंने थीम के अंदर जो है वो कलर
कंट्रास्ट इन्होंने यूज़ किया है, आपको अच्छा कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। फ़ॉन्ट बहुत प्यारे यूज़ किए हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो इन्होंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। और मैं अगर आप एक डेवलपर हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कुछ एक ऑर्गेनिक कंटेंट के रिलेटेड वेबसाइट बनाने के लिए आती है तो आप इस थीम को ज़रूर जो है ना वो कंसीडर करें और अपने क्लाइंट के साथ ज़रूर शेयर करें। ये थीम जो है वो बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। चलो जी, ये तो था इस थीम का, हमने डेमो जो है वो भी इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इस थीम के अंदर कुछ सेटिंग वगैरह देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या-क्या दिखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली फ्रेश आईओ का यहाँ पे आपको ऊपर टॉप के ऑप्शन देखने को मिल रहा है और ये डिपेंड करता है कि जब आप अपनी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे डैशबोर्ड के अंदर, तो ये या टॉप पे है या नीचे बॉटम में आ जाता है। तो ये ऊपर-नीचे होता रहता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे थीम स्टाइल आपको लाइट एंड डार्क देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको एक जो है वो लोगो मिल रहा है, आप लोगो को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको कलर्स मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि एक कलर्स होता है ब्रांड के, ठीक है? और एक कलर्स होते हैं जो थीम डिज़ाइन करती है। आपने जब भी यहाँ पे कोई भी थीम इम्पोर्ट करनी है अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो आपने इन कलर्स को ज़रूर अपने क्लाइंट के ब्रांड कलर्स के रिलेटेड जो है वो इनको चेंज कर लेना है। अमूमन ये होता है कि या तो क्लाइंट के पास जो है वो ब्रांड कलर्स होते हैं, अगर नहीं भी होते तो आप उनसो उनको खुद से भी जो है ब्रांड कलर रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उस इंडस्ट्री के रिलेटेड। यहाँ पे अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं तो वही आपको ऑप्शन मिल जाता है, टाइपोग्राफी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपने कोई फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। हेडर के रिलेटेड ये देखें, हेडर के कुछ डिज़ाइन्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, आप यहाँ पे वो हेडर के डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ट आपको ड्रॉप डाउन में मिल रहा है। ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है? कस्टम लिंक यहाँ पे उन्होंने ऐड किए हुए हैं, वो आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे कुछ ऑप्शंस जो हैं वो यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। ये टॉप हेडर है, ठीक है? जिसके अंदर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे ख़्याल से, तो ये यहाँ पे है। हाँ जी, ये देखिए ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है? आप यहाँ से इसको भी यहीं से ही मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास कुछ ब्रेड क्रम्ब के रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? ब्रेड क्रम्ब की यहाँ पे आपको इमेज आ रही है। अगर आपने ब्रेड क्रम्ब के लिए इमेज को आपने चेंज करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली इस सेक्शन के अंदर जब चेंज करेंगे, तो ओवरऑल वेबसाइट के अंदर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? ब्लॉग का कुछ सेक्शंस हैं, सोशल शेयरिंग के लिए आप इनेबल कर सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल प्लस है, पिंटरेस्ट है या ईमेल है। आप यहाँ पे जिन-जिन के लिए भी आप उनको इनेबल करना चाहें, इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ फुटर के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। फुटर को आप यहीं से सेटअप कर सकते हैं। वूकॉमर्स के रिलेटेड ये देखिए प्रोडक्ट इमेजेस हैं, आर्काइव प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट के पेजेस हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ से आके ईज़िली डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है? तो अब आप इस थीम को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से सिंपली इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने फ्रेश आईओ थीम को इंस्टॉल किया, सेटअप किया, कस्टमाइज़ किए। एक फुल्ली फंक्शनल ग्रॉसरी स्टोर तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और नए ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है इसी थीम के रिलेटेड या किसी भी थीम के लिए आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।